हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो देखिए, क्वांटम नंबर्स जो होते हैं बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड टर्म है। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो स्क्रोडिंगर जो इक्वेशन था वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उसके आधार पर ऑर्बिटल्स और उसके 3D शेप के बारे में हम लोग बात किए थे। तो उसी को सॉल्व करना बेसिकली वो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसमें हमको 3 पैरामीटर मिलते हैं, एन, एल और एम। तो उसी पैरामीटर को हम लोग आइडेंटिफाई करके, कैलकुलेट करके और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को काउंट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उस क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड जो हमारे नंबर हैं, तो उसमें एन है, एल है और एम है। और एम में भी एक एम एल लिया जाता है और एक एम एस भी लिया जाता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली एस भी डिनोट करते हैं। एन यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, एल आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है, एम आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है, और एम एस जो होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली एस भी लिखते हैं, तो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है। तो इस तरीके से टोटल 4 क्वांटम नंबर हो गए, एन, एल, एम और एस। इन्हीं चारों क्वांटम नंबर के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। और ये एक कॉमन बात है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी एक एटम के अंदर ये चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आइडेंटिकल नहीं हो सकते। यानी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम के अंदर चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम होता तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह रहते, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहते हैं। तो कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होगा, पोजीशन में अंतर होगा, स्पेस में, इसलिए उनके वैल्यू भी अलग अलग आते हैं। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं कि अ सेट ऑफ नंबर्स used to provide a complete description of an electron in an atom are called quantum numbers. These are follows। अब ये 4 हैं तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विथ वैल्यू n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितना ऑर्बिट है उतना तक आप ले सकते हैं, विच डिटरमाइंस द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। यानी एटम का ये साइज बताता है, ऑर्बिट नंबर बताता है या सेल नंबर बताता है, और उसके साथ साथ उस सेल के एनर्जी लेवल कितना है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द सेल, किस सेल की बात है। With the increase in the value of n, the number of allowed orbitals increases and is given by n square। यानी किसी भी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे तो n के अनुसार n स्क्वायर से रिलेटेड होते हैं। जैसे फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आपका केवल n इक्वल्स टू 1 है तो n स्क्वायर भी 1 आएगा, यानी एक ऑर्बिटल मिलता है। सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो सेकंड में एस और पी 2 सब सेल हैं, तो एस में 1 ऑर्बिटल और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पी में 3 और 1 ई मिल करके 4 हो गए, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए पी के लिए 4, सेकंड के लिए 4, तो 2 का स्क्वायर 4। थर्ड की बात करें, थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो थर्ड ऑर्बिट में एस, पी और डी 3 सब सेल होते हैं। एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल। तो जोड़ेंगे तो 1 3 5 1 3 4 5 9, तो टोटल 9, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 4 वाले में चलेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 जोड़ेंगे तो टोटल 16 हो जाएंगे ऑर्बिटल। तो इस तरीके से n ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है, तो n स्क्वायर के बराबर होता है। और एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट हमारा होता है 2 × n स्क्वायर, यानी 2n स्क्वायर के बराबर, जिसको आप पहले से जाने हुए हैं। तो ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ n कंस्टिट्यूट अ सिंगल सेल ऑफ द एटम। फिर
दूसरा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखिए जब हमको क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने की बात आएगी तो कोई भी दिया जाएगा तो उसका n जो होगा, ऑर्बिट नंबर जो होगा, वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा। बात क्लियर? जैसे 2p6 में कितना n का वैल्यू है, तो 2p6 है, यानी सेकंड ऑर्बिट के p में 6 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट है, मतलब वहाँ पर 2p6 के लिए हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 2। बस इसके बाद है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको L से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है n-1 तक, 0 से लेकर के n-1 तक वैल्यू देता है। तो 0, 1, 2, 3 ऐसे ही अप टू n-1 तक। अब उसी में जब 0 आता है L का वैल्यू, तो 0 को हम लोग S से डिनोट करते हैं, S सबसेल, ये सबसेल को बताता है। और 1 होता है तो उसको P से डिनोट करते हैं। 2 होता है L का वैल्यू तो उसको D से डिनोट करते हैं। L का वैल्यू 3 होता है तो उसको F से डिनोट करते हैं। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। फर्स्ट है कि इट रिप्रेजेंट सब सेल विच आर डिनोटेड बाय SPDF। जो SPDF सब सेल्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। फिर सेकंड बात है कि इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। किस ऑर्बिटल का कौन सा शेप होगा, जब सबसेल मिलेगा तो उसमें ऑर्बिटल मिल जाएंगे, उनका शेप डिसाइड करता है। द वैल्यू ऑफ L डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड इट वेरीज फ्रॉम 0 to n-1। 0, 1, 2, 3 लास्ट n-1 तक होगा। तो दैट इज L इक्वल्स टू 0 to n-1। अब L के लिए हम लोग L इक्वल्स टू 0 होता है S के लिए, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। उसके बाद GH आएगा तो आगे बढ़ते जाएगा 4, 5, लेकिन अभी तक जितने खोजे गए हैं 118 एलिमेंट्स में, तो उनमें हमको F से ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए अभी तक इतना ही से काम हो जा रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल, तो आप पहले भी जान चुके हैं कि 2 × 12+1, 12+1 आपका ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2 × 12+1। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम MVR ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज MVR इक्वल्स टू h/2π × √L × L+1। इस फार्मूला से दिया जाता है, कभी निकालने की जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं इससे। इसके बाद थर्ड में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या M। कहीं कहीं इसको बुक में ML भी लिखा जाता है, M है और इसको आप ML भी लिख सकते हैं, दोनों। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन, L का मतलब कि रिलेटेड टू L, तो it gives the information about the spatial orientation of the orbital with respect to a standard set of coordinate axis। स्टैंडर्ड जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में इनका ओरिएंटेशन कैसे है ये बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फॉर एनी सबसेल डिफाइंड बाय L वैल्यू, सबसेल तो आप L से डिफाइन करते हैं यहाँ से, तो L के लिए जिसमें 2L+1 वैल्यूज ऑफ M आर पॉसिबल, यही वाला 2L+1 एंड दीज वैल्यूज आर गिवन बाई M इक्वल्स टू, तो कैसे होगा, तो -L से +L तक, यही याद रखिएगा कि M का वैल्यू n इक्वल्स टू, तो आपको पता है ऑर्बिट नंबर, L का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर के n-1 तक जाना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में -L से +L तक जाना है, तो -L, -L, -1, -L, -2, फिर ऐसे ही घटते जाएंगे, फिर इधर 1, 2, 3, L -2, L +-1, इस तरह से। अब इसको हम लोग बॉक्स डायग्राम में जब लिखते हैं तो बॉक्स डायग्राम में दिखाने के लिए देखिए, S जैसे 0 है, L 0 है, तो उसका M भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक बॉक्स, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है 0। P में 3 होते हैं, तो 3 में एक होता है -1, एक 0 और एक 1, तो -1, 0, 1।
उसी तरीके से डी में 5 होते हैं तो -2 -1 0 1 और 2, तो -2 -1 0 1 और 2 हो गए। और एफ में 7 होते हैं तो -3 -2 -1 0 1 2 और 3। तो इस तरीके से हम लोग बॉक्स डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर को नोट कर लेते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर में बेसिकली 2 होता है, चूँकि ये रोटेशन से रिलेटेड है, स्पाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज में कर सकता है स्पाइनिंग, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में कर सकता है। तो जब क्लॉकवाइज में करता है तो उसके लिए मैग्नेटिक स्पाइनिंग क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर को क्लॉकवाइज में +½ माने +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 लिखते हैं। और जो +½ होता है उसको अप एरो से दिखाते हैं, और जो नेगेटिव है यानी -½ है तो उसको डाउन एरो से दिखाते हैं। तो उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अब 4th स्पाइन क्वांटम नंबर को राइट डाउन कर लीजिए। इसको एस से डिनोट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। It is denoted by S. Electrons may have 2 possible spins, clockwise और anti-clockwise। तो clockwise के लिए हो जाएगा S = +1/2, उसकी एरो मार्क में डिनोट करते हैं अप एरो से। एंड एंटी क्लॉकवाइज S होता है -1/2 और इसको डाउन एरो मार्क से करते हैं। प्लस क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1, और प्लस वाले को ऊपर की ओर डिनोट किया जाएगा और माइनस वाले को नीचे की ओर किया जाएगा। टोटल स्पाइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई S = 1/2 × n, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसकी ज़रूरत पड़े कभी पूछा जाए तो ऐसे जनरली कैलकुलेशन में आपको नहीं पूछा जाएगा। फिर द स्पाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 11th वगैरह में इसकी ज़रूरत कम पड़ती है कैलकुलेट करने के लिए, 12th में इसकी ज़रूरत पड़ती है। फार्मूला आप याद रखिएगा कि टोटल स्पाइन दिया जाता है 1/2 × n के द्वारा, जहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। स्पाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को छोड़कर केवल स्पाइन ओनली, इसी को हम लोग स्पाइन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। तो उसको हम लोग लिखते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इफेक्टिव = √4s × s+1 bm। bm उसका बोर्ड मैग्नेटम होता है, उसका यूनिट, और m इफेक्टिव = √n × n+2 bm। तो n से हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं आराम से इसका वैल्यू। फिर सम n यहाँ पर हो गया आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे आप क्लियर कर लेते हैं। फिर सम एग्जाम्पल सब जो बेसिकली हम लोगों को लेवल में जो पूछता है 11th में, तो कोई एलिमेंट दे देगा, एलिमेंट का कोई विशेष इलेक्ट्रॉन के बारे में या और इलेक्ट्रॉन के बारे में या कुछ पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहेगा कि आप उसका चारों क्वांटम नंबर का सेट निकालिए, यही है। तो चारों क्वांटम नंबर का सेट हम कैसे निकालते हैं, तो 4 क्वांटम नंबर को एक बार क्विक रिवीजन के रूप में आपको याद रखना है। n ऑर्बिट नंबर होगा, l तो l जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर लिखने के पहले सबसे पहला काम होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं आसानी से उसमें पता लग जाएगा। आज जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसका ऑर्बिट नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिल जाएगा। तो वो हो जाएगा n का वैल्यू S P D F में से जो भी लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग l का वैल्यू हो जाएगा। अगर S है तो 0, P है तो 1, D है तो 2 और L है तो 3। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखना है तो बॉक्स डायग्राम बना करके, अगर S है तो 0 होगा, अगर P है तो -1 0 1 तीनों में दिखाइए। फिर अगर आपको D है तो -2 -1 0 1 2 हो जाएगा, चाहे +1 +2 हो जाएगा। तो उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे उसमें। इलेक्ट्रॉन भरने में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिटल में भर जाता है उस सब सेल के, तब उसका पेयरिंग शुरू होता है। जैसे P में है, S में तो एक ही है, उसके बाद 2 हो जाएगा। P में है 3 है तो पहले 1 2 3, मैंने पहले में 1 तब दूसरे में 1 तब तीसरे में 1, तो चौथा इलेक्ट्रॉन और फिर 3 भरने के बाद पहले वाले में चौथा डाउन होगा। तो ऐसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1, ये 2, ये 3, तब 4, तब 5, ऐसे बढ़ता है 1 by 1।
तो अब इसके आधार पर आप m निकाल लेते हैं। एरो मार्क देखेंगे, एरो अगर अप एरो है तो प्लस हाफ, डाउन एरो है तो माइनस हाफ। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ F9। फ्लोरीन 9 के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 9th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, उसको लिखना है। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, F9 को 1s2 2s2 2p5 हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया है, 2p5 में आया है। तो ये आपका हुआ लास्ट ऑर्बिट, इसी के बारे में आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इस 2p5 के लिए हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आएगा, दूसरा वाला ये आएगा, तीसरा वाला ये आएगा, और फिर चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। यानी ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हो जाएगा, इसके बाद ये फोर्थ हो जाएगा, और ये वाला आपका फिफ्थ हो जाएगा। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा ये फिफ्थ वाला मिला। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये चूंकि 2p में है, इसको छोड़ देते हैं, इसको मिटाते हैं, ये समझाने के लिए आपको लिखे थे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमको फिफ्थ इलेक्ट्रॉन से, लास्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो फिफ्थ वाला लास्ट होगा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि किस में भरा हुआ है, तो 2p5 में है। तो n का वैल्यू हो गया 2, p है तो p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद ये देख लीजिए -1 0 1, तो लास्ट किस में आ रहा है, 0 में आ रहा है। ऊपर जो लिखते हैं m का वैल्यू है, तो m = 0 हो गया। और s का वैल्यू क्या होगा, तो ये डाउन में है, तो यहाँ पर डाउन एरो है, तो -1 हो गया। तो ये n = 2, l = 1, m = 0 और s = -1/2, यही हो गया। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl17। तो फिर वही बात, कहीं भी अगर चारों सेट लिखना है क्वांटम का, तो पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो Cl17 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया। अब कह रहा है कि लास्ट, तो सबसे लास्ट तो हमारा ये न है। अब इसको लिखिए, तो 3p5 के लिए पहला इलेक्ट्रॉन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पांचवा हमारा कौन मिला, ये हुआ। लेकिन हमको पांचवा नहीं कह रहा है, हमको कह रहा है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कौन हुआ, ये वाला हुआ। यही इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। अब उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर लिए बॉक्स डायग्राम में। तो देखिए n = 3 होगा, क्योंकि 3p में है। l का वैल्यू क्या होगा, तो l का वैल्यू 1 होगा यहाँ पर, क्या कि p के लिए 1 होता है। फिर m का वैल्यू ये वाला 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको +1 भी लिख सकते हैं। s क्या लिखेंगे, अनपेयर्ड है तो हमेशा ऊपर की ओर होगा, यानी उसका +½ ही होगा, तो +1/2 हो गया। ये हो गया। उसके बाद अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्वांटम नंबर का सेट दिया हुआ है, आपको एलिमेंट निकालना है। जैसे फॉलोइंग आर द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। दिया हुआ है कि n = 3, l = 2, m = -1, s = -1/2। तो देखिए अब यहाँ n 3 दिया हुआ है, l 2 दिया हुआ है। तो l का वैल्यू 2 जब होता है तो उसको d से डिनोट करते हैं। और ऑर्बिट नंबर 3 है, तो यानी हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन हुआ, 3d हुआ। तो फॉर n = 3 एंड l = द लास्ट ऑफ सेल इज 3d। अब 3d में इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो कह रहा है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन को भरना है यहाँ पर। तो देखिए s आपका दिया हुआ है -1/2, तो यानी s डाउनवर्ड में है। स्पिन क्वांटम नंबर उसका डाउन है, -1/2 है, यानी डाउन एरो से डिनोट करना है। तो डाउन एरो शुरू कब होगा, जब d है तो निश्चित है कि 5 जब भर जाएंगे उसके बाद शुरू होगा। m का वैल्यू दिया है -1, तो पहले ये होता है -2, इसके बाद होता है -1। तो हमारा डाउन ये भी होगा। हम यहाँ दिया है, तो जब पहले तो पाँचों में एक एक भर दिए, और यहाँ तक डाउन आना है लास्ट में, तो इसके पहले वाला तो भर देना पड़ेगा। तो ये भी भरेगा और ये भी भरेगा। तो टोटल इसमें कितना हो गया डी में, तो 2 2 4 5 6 7 गो हो गया। तो द लास्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट गो इन द ऑर्बिटल हैविंग m = -1, क्योंकि दिया हुआ है -1, एंड इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, -1/2 के कारण। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3d
तो 5 पहले वाला 2 गो ई तो 7 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे अब से इसके आधार पर, यानी 3D में 7 आ गया है। तो अब लिखिए, तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d7 और 4:2। अब इसको जोड़िए तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 7, 25, 2, 27, यानी एटॉमिक नंबर हो गया आपका 27। तो एटॉमिक नंबर 27 आप जानते हैं कि कोबाल्ट का होता है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज कोबाल्ट, CO27। तो इस तरीके से क्वांटम नंबर के जो क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के हम बताए, और क्वांटम नंबर के बारे में आप डिटेल्स जान गए। तो आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड, उसको आप बनाइए आराम से, और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जहाँ प्रॉब्लम आप महसूस करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं फ़ोटो क्लिक करके, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, तो वहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप आसानी से बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा केयरफुली 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो बन जाएगा। चारों को खाली कैसे कैलकुलेट करते हैं ये दिमाग में रखना है, तो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को बनाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आपके लिए बहुत परेशानी हो रही है, चूँकि अभी देखिए गर्मी का इतना मौसम चल रहा है, पसीना से तरबतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। आप थोड़ा भी फ़ायदा उठाते हैं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होगा। तो इसलिए आप सभी इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। वीडियो को एंड तक देखे हैं, आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमेशा आपको अपडेट्स मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।